सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज का एक छोटा सा प्रश्न है, वो है संचार के प्रमुख प्रकार क्या हैं। तो इसमें ध्यान दो आप। पहले मैं बता देता हूं संचार क्या है। संचार का मतलब है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, सूचना एक स्रोत से या संचारक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है ना। तो उस प्रक्रिया में कई और चीजें भी होती है। क्या कि एक तो माध्यम होना चाहिए, वो माध्यम भाषा भी होती है और दूसरे तकनीक माध्यम भी होते हैं। और इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, जिनको शोर कहते हैं, उनको हटाया जाना जरूरी है सफल संचार के लिए। बताया था ना कल। और एक फीडबैक की होती है, जिसमें प्राप्तकर्ता संचार पहुंचा या नहीं पहुंचा, किस अर्थ में पहुंचा, वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। उस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ ये है कि संचार के प्रमुख प्रकार क्या है। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, इसके कई रूप हैं, कई प्रकार हैं। और रूप और प्रकार दोनों इतने घुले मिले हैं कि उनको अलग करके देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको जटिल प्रक्रिया कह दिया। तो मैं मुख्य प्रकार बता देता हूं संचार के। वो है सांकेतिक संचार। हम इशारों से कोई चीज भी संचार क्या है, अपनी भावना, अपने विचार, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। तो सांकेतिक रूप से भी तो पहुंचाया जा सकता है ना। मुझे पानी चाहिए, मेरे मन में विचार है कि इसे मंगवाया जाए, तो मैं यूं भी तो कह सकता हूं। तो एक तो संचार हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान, तो सांकेतिक प्रकार हो गया इसका एक। तो समझ गए। पहले तो लिख लोगे, विस्तार से लिख लोगे ना। दूसरा है मौखिक और अमौखिक संचार। ये एक साथ ही बता दिया इसने, मौखिक और अमौखिक। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है मौखिक और अमौखिक का। पहले तो ये सब तो समझ गए क्या आप। मौखिक बोलना, अमौखिक बिना बोले, ठीक है ना। तो इसका सबसे सुंदर उदाहरण है नमस्ते। तो हाथ जोड़ना तो अमौखिक हो गया, नमस्ते बोलना मौखिक हो गया। समझ आई बात है। तो कितना सुंदर उदाहरण है, एक चीज से इस आप समझ गए। मौखिक और अमौखिक दोनों एक साथ आ गए ना। अब तीसरा जो प्रकार है वो है अंतः व्यक्तिक। इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल, अंतः व्यक्तिक संचार। एक और है अंतर व्यक्तिक, इंटरपर्सनल। तो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। यहां मैं अंतः व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक, तो अंतः और अंतर को एक सामान्य उदाहरण से बता देता हूं। पहले इन दो शब्दों से समझो आप। अंतरराष्ट्रीय यानी अंतः राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के अंदर, और यह अंतर राष्ट्रीय। तो ये होता है अंतर मतलब भेद, है ना, अंतर। तो दो राष्ट्रों के बीच में, जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय मैच, ठीक है। और ये अंतः राष्ट्रीय, ये जो विसर्ग है इसके आगे रह आने से ये विसर्ग आधे रह में बदलता है और आधा रह ऊपर आता है, ये संधि का नियम है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय। ये अपने ही राष्ट्र के बीच में, जैसे हरियाणा या राजस्थान का मैच हो, हरियाणा राजस्थान का या उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश का आपस में कोई मैच हो, तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मैच, ठीक है। तो अंतः और अंतर, तो ये है अंतः और अंतर। तो अंतः व्यक्तिक, और इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल, ये इंटरपर्सनल। तो पहले इसको समझो, अंतः व्यक्तिक। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने आप से जैसे विचार करता है, मन में कुछ सोचता है, अपने आप से संवाद करता है, कुछ विचार करता है, कुछ योजनाएं बनाता है, तो वो अपने आप का ही संचार है। तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। इसमें खास बात क्या हो गई, आप समझ गए। इसमें संचारक यानी स्रोत और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही आदमी होता है। समझ आ गई। अंतः व्यक्तिक में क्या होता है, स्रोत यानी संचारक तथा प्राप्तकर्ता वो खुद ही होता है। समझ आई बात है। वो कोई योजना बना रहा होता है, अपने मन में विचार का, अपने मन के विचार अपने मन को सुना रहा होता है, तो वो अंतः व्यक्तिक आ गया, ठीक है। अब है अंतर व्यक्तिक। इसमें दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, ठीक है ना। दो व्यक्ति आपस में किसी विषय पर या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हो गया अंतर व्यक्तिक। इसमें खास बात क्या है, फीडबैक जल्दी मिल जाती है।
खास बात क्या है? भी आमने सामने बात करेंगे तो फीडबैक तुरंत नहीं मिल जाएगी क्या? खास बात क्या बताइए, फीडबैक तुरंत मिल जाती है। और ये जो है अंतर व्यक्ति की, ये पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है, क्योंकि आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को समझेंगे, बैठेंगे, तो इसमें सामाजिकता बढ़ती है या नहीं बढ़ती? मैं मेरे काम से, तू तेरे काम में मस्त है, तो वो तो दूरियां बढ़ाने वाली बात हो गई। तो ये जो है ना अंतर व्यक्ति के, ये क्या काम करता है? एक तो फीडबैक तुरंत देने का, इसमें बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है ये लिख लोगे ना आप। अगला है समूह संचार। इसमें क्या है, किसी मुद्दे पर या किसी समस्या पर या किसी भी विषय पर बैठ करके समूह में बात की जाती है, समूह में बैठकर बात की जाती है। इसका अगर आप एक उदाहरण देखना चाहो बहुत बड़ा, तो अपनी कक्षा ही है। जैसे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, किसी प्रसंग के बारे में बताना चाह रहा हूं या कोई और चीज बताना चाह रहा हूं, तो आप सबको इकट्ठा करके मैं कह रहा हूं ना, तो वो क्या हो गया? समूह संचार। तो पंचायत में जैसे फैसले लेते हैं, लोग बैठते हैं 10 15 20 या पंचायत के सदस्य है, तो वो किसका उदाहरण है? सांकेतिक संचार का, मौखिक संचार का, अंतर व्यक्तिक संचार का या समूह संचार का? और संसद में जो किसी विषय पर विचार की जाती है, तो ये किसका उदाहरण है? इनमें से कौन सा संचार है, प्रकार, कौन सा प्रकार है? संसद में अगर किसी विषय पर चर्चा होती है संसद में मंत्रियों के बीच में, तो ये कौन से संचार में लोगे? प्रकार कौन सा है संचार का? समूह संचार। दिक्कत आ रही है क्या समझने में? समझ गए ना? अब है जन संचार। इसमें क्या होता है, इसको मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और इसमें प्रत्यक्ष संवाद न करके, आमने सामने न बैठ करके, प्रत्यक्ष संवाद न करके तकनीकी या यंत्रों के माध्यम से संचार किया जाता है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बैठे हैं और एक बहुत बड़े विशाल भारत की जनता को संबोधित करना चाहते हैं, या किसी वर्ग को या किसी कार्यालय को या किन्हीं मंत्रियों समूह को, या तो वो किन्हीं साधनों का प्रयोग करके, है ना, वो साधन कुछ भी हो सकते हैं, तो वो क्या आ गया? वो जनसंचार आ गया। एक बड़े समूह को आमने सामने न बैठ करके किन्हीं माध्यमों से, यंत्रों के माध्यम से संचार जो किया जाता है, वो जनसंचार कहलाता है। इसको मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो जनसंचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं बता दो? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये क्या हो गए? जनसंचार के माध्यम हो गए। और इन पर कल मैंने टिप्पणी लिखवा दी थी, एक एक पर। समझ आई बात है? बस इतना सा प्रश्न था। अगला प्रश्न करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।